रहस्यमयी कहानी की डरावनी सच्चाई देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। रवि शहर से बस या सवारी से गांव पहुंचता है। रवि वापस अपने गांव में देर रात को पहुंचते ही बोला। रात की ये सन्नाटेदार सड़क और मैं वापस अपने गांव में। रवि का भाई किसी काम से गांव के रास्ते से जा रहा था। अचानक उसकी नजर रवि पर पड़ी। रवि को देखते ही वह चौंक गया। भाई हैरानी और खुशी के मिश्रित अंदाज में बोला। भाई तू कब आया? रवि हल्की मुस्कान के साथ। भाई अभी अभी ही आया हूं। भाई थोड़ा जल्दी में, काम की वजह से, कहता है। अरे, मैं किसी काम की वजह से गांव के बाहर जा रहा हूं। भाई मेरे साथ चल लेते तो अच्छा होता, नहीं तो मुझे आने में पूरी रात लग जाएगी। दोनों भाई अपने अपने रास्तों पर निकल चुके थे, पर क्या किस्मत उन्हें फिर से मिला पाएगी? कुछ देर बाद रवि अपने घर पहुंच जाता है। फिर वह अपने घर के अंदर जाता है और अपनी माँ से कहता है। माँ, मैं शहर से वापस आ गया हूं। रवि ने माँ से कहा, तो माँ बोली, तू शहर से वापस आ गया और तूने खबर भी नहीं की? रवि की माँ ने ऐसा कहा। तभी रवि की भाभी बोली, वाह रवि, तुम आ गए। हम अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। और यह कहकर रवि सोने चला जाता है और थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ जाती है। उसे क्या मालूम था कि यह उसकी आखिरी रात है। अगली सुबह वह हॉल में अपनी माँ और भाभी के साथ बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसका दोस्त मनोज वहां आता है और उससे कहता है, दोस्त, बहुत दिनों बाद वापस लौटा। मुझे जैसे ही मालूम पड़ा, मैं आ गया। चलो कहीं घूमने चलते हो? अपने गांव के बाहर चलें। माँ, क्या मैं कहीं घूमने जा सकता हूँ? रवि ने पूछा। माँ ने कहा, लेकिन शाम तक वापस आ जाना। ऐसा पूछकर वह दोनों घूमने जाने लगे। लेकिन क्या रवि वापस आ पाएगा? यह कहकर दोनों दोस्त जंगल के रास्ते घूमने निकल जाते हैं। सुबह के समय जंगल एकदम मासूम लग रहा था। दोनों दोस्त अपनी मस्ती में आगे बढ़ते जा रहे थे और चलते-चलते वे एक नदी के पास आ गए। की और मस्ती की। तभी शाम का माहौल हो गया। रवि ने कहा, चलो घर चलते हैं। जंगल बहुत घना और लंबा था, इसलिए उन्हें आते-आते रात हो गई। रात होते-होते जंगल काफी डरावना होता जा रहा था। तभी सामने से एक पिशाचिनी आई और रवि के ऊपर झपट पड़ी। यह देखकर रवि का दोस्त वहां से भाग गया और पिशाचिनी ने रवि के शरीर का सारा खून पी लिया। तेज चीख के साथ वहीं रवि ने दम तोड़ दिया। रवि का दोस्त भागते-भागते गांव की चौपाल पर आ गया और वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने रवि के दोस्त को
गांव के बाहर बेहोश पाया और सरपंच ने रवि के दोस्त को बेहोशी से होश में लाया और पूछा, क्या हुआ था? रवि के दोस्त ने रात की सारी कहानी बता दी थी और किसी ने उसकी बात नहीं मानी और कहा, ये अंधविश्वास है। पर पंडित जी ने कहा, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। पंडित जी और रामू काका वहां चल दिए। जंगल में गहराई थी और रामू काका को पेड़ पर लटकी हुई रवि की लाश दिखाई दी। पंडित जी ने तंत्र मंत्र से रवि की लाश को नीचे उतारा। पंडित जी ने सारी घटना रवि के भाई भाभी और मां को सुनाई। यह सुनकर मां कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। भाभी रो रो कर बुरा हाल थी और भाई की आंखों में आंसू थे। यह सुनकर भाई बोला, मैं बदला जरूर लूंगा उस पिशाचिनी से। पंडित जी ने समझाया, अभी क्रियाकर्म कर लेते हैं। भाई समझ गया। अगले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।